बच्चों मैंने जो है एसएससीएम को एक आरटीआई लगाई थी, आप देख सकते हैं अंकित भाटी ये नाम है, 3 फरवरी को आरटीआई लगाई थी और 3 को ही जवाब भी आ गया था, मतलब सेम डे भी अप्लाई कर देते, कमाल है भाई। हालांकि मैंने चेक 7 फरवरी को किया था, तभी ये वीडियो शेड्यूल करवा दी थी, यानी कल ही चेक किया था। तो कुल मिलाकर के बच्चों अगर मैं देखूं कि भैया इसमें मैंने क्या पूछा था, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये पेज पे मुझे पहुंचा देगा, यानी ये पेज को अगर मैं देखूंगा तो ये देखिए, तो यहां पर जो मैंने क्वेश्चंस इनसे पूछे थे तो ये इसने उन पर मेरे को पहुंचा दिया है। ठीक है बच्चों, हालांकि इसको आप ना ही देखें, ये दिल्ली पुलिस के बारे में हालांकि मैंने पूछा है, पर ये आपके काम का नहीं है। चल भैया कैसे नहीं चल रहा पेन, हाँ ठीक है। तो ये जो है दिल्ली पुलिस के बारे में इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि ये कह रहे हैं हमारे सब ये बाहर की बात है। तो देखिए टोटल फॉर्म्स वर फिल्ड लास्ट 3 वैकेंसीज इन एसएससी एमटीएस। हालांकि आप कहोगे सर हाउ मेनी फॉर्म्स, ऐसे कुछ पूछना चाहिए था। हालांकि जो आरटीआई का रूल्स है, हम ऑफिस में काम करते हैं तो उसमें हाउ मच वाट ये सब वर्ड नहीं लगाने होते, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना होता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरटीआई का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है कि टोटल फॉर्म्स कितने फिल्ड किए गए थे, बात वही है। ये लास्ट 3 ईयर्स, वो समझ गए आप, समझो या ना समझो। तो 3 साल में यानी 2019 में इतने फॉर्म फिल किए गए, ये 38,69,446, 2020 में 45 लाख फॉर्म है और 2021 में उन्होंने फॉर्म बताए 29,33,119। हालांकि मैंने अभी फॉर्म्स हैव बीन फिल्ड इन दिस ईयर टिल डेट फॉर द अबव वैकेंसीज, मैंने बोला था कि भैया अब जो ये भर्ती चल रही है आज तक इसमें भी फॉर्म बता दीजिए कितने हैं। तो उन्होंने बोला रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद द सीपीआईओ एट प्रेजेंट, या एडिशनल इंफॉर्मेशन इन योर डिजायर फॉर्मेट इज नॉट मेंटेन्ड बाय सीपीआईओ। यानी अभी तक जो फॉर्म्स हैं उसका कलेक्शन या जो भी है टोटल काउंटिंग अभी नहीं की गई है, वो फॉर्म की लास्ट डेट पर ही की जाती है। यानी लास्ट डेट जिस दिन होगी उसी दिन आरटीआई में लगाऊंगा तो इसके फॉर्म्स पता चल जाएंगे इस बार एमटीएस में कितने फॉर्म्स भरे गए हैं। इस बार जो मेरा अनुमान है जो सबसे ज्यादा फॉर्म्स है इनके 45 लाख, उसको क्रॉस करेगा, हो सकता है 50 के आसपास फॉर्म पहुंच जाए, क्योंकि हल्ला बहुत मचा है इस वैकेंसीज का इस बार। ठीक है बच्चों, आगे मैं बात करता हूं कि इसको अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में एक तुलनात्मक रेशो देखूं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। 2019 में जो फॉर्म्स भरे गए थे एसएससी एमटीएस में 38,69,446, 7,099 वैकेंसीज थी और जो कट ऑफ थी सबसे लोएस्ट, अगर आपने सारे राज्य भरे ऑल इंडिया कट ऑफ भरी है तो कुल मिलाकर के तेलंगाना की सबसे नीचे गई थी और वो भी 84.98। हालांकि अगर कोई कहे सर हाईएस्ट वाली तो बहुत ऊपर गई होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, इनमें पॉइंटों में ही फर्क होता है। हो सकता है हाईएस्ट भी 87 86 तक ही रह गई हो, यानी जिस राज्य की भी हाईएस्ट गई होगी। चलिए, तो यानी इतने वालों को नौकरी मिल गई थी। हालांकि ये तो बहुत 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 ज्यादा है सर, 100 में से 85% पे कट ऑफ जाती है क्या? अगर बेटा मैं 2019 का पेपर देखूं, हालांकि एक तो 7,000 वैकेंसीज थी, एक तो वैकेंसीज कम, 2019 का पेपर देखूं तो आज भी बच्चे ये कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल लुल्लू पेपर आया था। यानी वहां पर मैथ रीजनिंग में कुछ भी नहीं पूछा था, ना के बराबर चीजें, और जो सबसे आसान अगर आज तक कोई एसएससी का पेपर आया है तो यही आया है। ठीक है, एमटीएस का 2019 का मैथ रीजनिंग कुछ नथिंग। और अगर मैं बोलूं बेटा एक तो एडवांस तो इसमें है ही नहीं, उस टाइम भी नहीं था, और वो कुछ पूछा नहीं अर्थमेटिक में, बहुत मतलब ऐसे सवाल की देख कर ये लगा तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जीएस भी और इंग्लिश, सब बच्चे जिन्होंने भी थोड़ी सी भी तैयारी की थी वो बहुत अच्छा इंग्लिश उस टाइम पे करके आए थे। तो उसका कारण ये था क्योंकि अब देखिए आधी सी वैकेंसी हो गई फिर भी कट ऑफ डाउन आई, इसका मतलब इस पेपर में थोड़ा सा दम आया होगा। सारा कुछ पेपर पर डिपेंड करेगा कि पेपर किस तरीके का आ रहा है। अब देखो वैकेंसी भी लगभग आधी और कट ऑफ भी कम, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। अब ये नहीं कह सकते कि देखिए सर इस बार जो है इस बार 12,000 वैकेंसीज हैं और पेपर तो सर अगर ऐसा ही बना दिया ना बच्चों तो हो सकता है 85% से भी ऊपर कट ऑफ चली जाए। तो सब कुछ तो पेपर पर ही डिपेंड करता है ना बच्चों। चलिए, और 2021 का अभी जिसमें हवलदार पहली बार जुड़ी 7,301 वैकेंसीज हैं, इसका भी फाइनल रिजल्ट का वेट चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं 38 लाख 39 लाख, यानी 2020 में फॉर्म्स बढ़े लेकिन 2021 में फॉर्म फिर घट गए। 2022 में जैसे जीडी में देखें तो वो भी घटा था, तो इस बार ये भी और घटते, लेकिन इस बार वैकेंसीज ज्यादा है, तो जो मेरा अनुमान है वो 45 to 50 लाख ये जरूर पहुंचेंगे इस बार फॉर्म्स, ऐसा अनुमान है। अनुमान हालांकि फेल भी होते हैं, जैसे जीडी में जो हम पिछली बार 71 लाख फॉर्म, इस बार 53 लाख ही भरे, जबकि खूब हल्ला भी मचा। वैकेंसीज भी ज्यादा हालांकि बराबर ही थी जब तक, तो बाद में बढ़ी, दुगनी हो गई। लेकिन बच्चों ये फॉर्म्स थे इस बार एसएसजीडी में काफी डाउन आया, हो सकता है डाउन भी आ जाए, पर अभी एक अनुमान लगा सकते हैं। ये वैकेंसीज ना भूतो ना भविष्य बेटा ये इस तरह की है कि ना पहले कभी आई ना कभी आने की उम्मीद। इतनी ज्यादा वैकेंसीज एमटीएस के लिए वैकेंसी बहुत ज्यादा ही है। सोचिए जहां 3,900 वैकेंसी निकल रही थी वहां 12,000 में निकली है, पिछली बार 7300 थी। इस बार जो एक और एसएससी एमटीएस आएगा जून में, तो बच्चों हो सकता है उसमें भी 12,000-13,000 15,000 तक भी वैकेंसीज पहुंचे, क्योंकि मिशन मोड दिसंबर 2023 है। चलिए, तब से पहले जो भी वैकेंसीज आएंगी वो भरमार आ सकती हैं। आगे बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इंग्लिश और जीएस है, मैथ्स रीजनिंग में तो बच्चे बहुत अच्छे स्कोर करते हैं, लेकिन जीएस में बहुत ज्यादा स्कोर की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि 150 में से जो बच्चा, देखिए अनुमान है सिर्फ कि पेपर, क्योंकि एसएससी की जीएस बहुत आसान नहीं आ सकती, ये गारंटी है, तो इसलिए जो 120 बच्चा मार्क्स लेकर के आ रहा है 150 में से बच्चों, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 25 जीएस के 25 इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 150 मार्क्स के बन गए। ठीक है बच्चों, तो उन 150 में से जो बच्चा करीब 120 क्वेश्चन कर रहा है, यानी 50 में से उन 50 क्वेश्चन में से जो 40 क्वेश्चन सही कर रहा है इंग्लिश और जीएस को मिला करके, मेरे ख्याल से उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा इस बार। सर क्या टारगेट ये कर सकते हैं, सॉफ्ट टारगेट? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि जीएस को कितना आपके सर यहां तो 85% पे कट ऑफ गई थी, तो मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि वहां भले ही 85% पे गई थी, लेकिन वहां जो जीएस का रोल था वो 25% था।
यहां जो जीएस का रोल है वो 50% है, कट ऑफ को जो घटाती है वो जीएस ही घटाती है, ये बात याद रखना। और कोई भी चीज कट ऑफ को नहीं घटाती। आपके सर इंग्लिश की भी घटाती है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों को, तो यहां इंग्लिश भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं 120 तो बहुत ही ठीक ठाक कट ऑफ है। 120 तो मेरे ख्याल से अच्छी जगह आपको नौकरी मिल जाएगी। हो सकता है दिल्ली मिल जाए, हो सकता है जो आपकी फर्स्ट चॉइस हो स्टेट में वहां आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है बच्चों, बाकी आप डिपेंड करेगा बच्चों कि आप किस तरीके, और इसमें ध्यान रखना पहले दो कट ऑफ लगती थी, एक बार कट ऑफ पहले लग गई रिटर्न की और फिर टियर 2 होता था, इसमें भी निबंध वगैरह लिखा जाता। अब कोई टियर 2 वगैरह नहीं है, एक ही दिन पेपर होगा और फाइनल कट ऑफ लग जाएगी एमटीएस के लिए। लेकिन हवलदार के लिए 2 कट ऑफ लगेंगी, एक फिजिकल के लिए लगेगी, एक फाइनल लगेगी। ठीक है, लेकिन जिसने सिर्फ एमटीएस भरा है और हवलदार दोनों भरा है तो आपको उसी दिन पता लग जाएगी कि आपका एमटीएस के लिए सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। सर हवलदार के लिए, उसके लिए अगर आप फिजिकल पास कर लेंगे, क्योंकि 5 गुने पास करे जाएंगे, फिजिकल के लिए वो बाद में पता चलेगी कि आपका हवलदार में हुआ है या सिर्फ एमटीएस में ही रह गया है। ठीक है, तो एमटीएस का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दुगने तिगने नहीं, जितनी वैकेंसीज हैं उतने ही बच्चे पहली कट ऑफ में पास किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, मात्र 5 महीने में आपके हाथ में नौकरी होगी। तो कल से बेटा हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं आदर्श बैच की, सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स, तैयार हो जाइए अगले 2.5 महीने हमारे साथ। तो हम बेटा इतना विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारे साथ पढ़ लिया निश्चित तौर पर वो एक वैकेंसी एमटीएस में इसी बार इन्हीं 4-5 महीने में जो रिजल्ट आने वाला है उसी में लेकर के जाएगा।